फैसलाबाद में रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातों में तकरीबन 22 साला एक नौजवान आसिफ नामी घर से किसी काम से निकलता है, लेकिन वो इस डोर, इस केमिकल और पतंगबाजी की वजह से, गला कटने की वजह से रोड पर ही वो इंतकाल कर जाता है। जो घर वाले इंतज़ार में थे कि बच्चा वापस आएगा, अब उसकी लाश ही वापस जाती है। ऐ मुसलमानों, कब होश के नाखून लोगे? ये एक काफिराना रस्म की याद है। पतंग जो उड़ाते हैं और वो कहते हैं हमसे ये छूटता नहीं है। मैं सिर्फ उनसे गुजारिश करता हूँ ये बात सुन लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि इसके बाद आप कभी पतंग नहीं उड़ाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामीन, इंतहाई अफसोस के साथ कहा जा रहा है, इन्हीं दिनों में फैसलाबाद के एक इलाका में एक नौजवान घर से निकला, लेकिन वापस वो ज़िंदा नहीं गया। उसका गला कट चुका था और उसकी लाश घर पहुंची। हुआ यूं कि वो माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातों में किसी काम से बाहर आया था, लेकिन रोड पर वापसी पर मोटरसाइकिल पर बैठे हुए कटी हुई पतंग की जो डोर है, केमिकल है, वो उसके गले पे फिरने से वो वहीं पर तड़पता फड़कता रोड के ऊपर ही वो इंतकाल कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो हम उनके घर वालों से ताज़ियत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दर्जात बुलंद फरमाए और इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगा, इस वाक़े के बाद चंद दिनों के लिए ज़ाहिर अफसोस करके, पोस्टें लगा कर, शेयर करके बस हम समझते हैं हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया है, और जब दिल करता है दोबारा फिर से हम इसी एक अजीब व गरीब काम में मुब्तला हो जाते हैं। देखिए, पतंग उड़ाना ये एक ऐसी नहूसत है कि जिसमें वक्त का ज़िया है, माल की बर्बादी है, ताल्लुकात की ख़राबी है, रिश्तों और ख़ानदानों का ख़त्म होना है, और कानूनन भी जुर्म है, और इस्लामी लिहाज से देखा जाए तो भी ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये पतंग जो उड़ाते हैं और वो कहते हैं हमसे ये छूटता नहीं है। मैं सिर्फ उनसे गुजारिश करता हूँ ये बात सुन लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि इसके बाद आप कभी पतंग नहीं उड़ाएंगे। आपको हिंद की तकसीम कारी से पहले सियालकोट में एक गैर मुस्लिम काफिर जो था, उसने हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखी की, और साथ ही सैयदा तय्यबा रादिया ज़ाकिया आबिदा जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। मुसलमान सरापा एहतजाज हुए, और ये फितरती अमल है कि उनको इस पर गुस्सा आया। तो हुआ ये कि इस बंदे को कानून के कटहरे में खड़ा किया गया और सज़ाए मौत का फ़ैसला सुना दिया गया। जब इसको सज़ाए मौत हुई तो काफिरों में एक बड़ी अजीब व गरीब फ़ज़ा फैल गई, और उन्होंने बड़ा इज़हार अफसोस किया। हुआ ये कि इसकी याद को ताज़ा करने के लिए, अपने इस काफिर गैर मुस्लिम की याद को ताज़ा करने के लिए उन्होंने एक त्यौहार को ईजाद किया, वो है पतंगबाजी, और पसंद मेला उन्होंने मनाया। बाद में ये हुआ कि अगले साल फिर ये पसंद हुई, तो हर साल इसको पसंद मेले के तौर पे मनाया जाने लगा। चलते चलते ये इतना मकबूल हुआ कि अब तो कई मुसलमानों को इसकी असल का पता नहीं होगा, लेकिन इस वक्त भी मैं ये समझता हूँ इंसान और मुसलमान अपने अमल से ये बता रहा है कि गैर मुस्लिमों, तुम्हारा वो काफिर मरने पर जो तुमने एक पसंद मेले का त्यौहार शुरू किया था, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जगह हम खुद आ गए हैं, हम मुसलमान ये किरदार अदा करेंगे। यानी कानूनन उस बंदे ने जो जुर्म किया था उसको सज़ाए मौत हुई, एक बंदा उसका मरा, उन काफिरों का एक बंदा मरा, उसके बदले में आज तक कई हज़ार मुसलमान, कई हज़ार इंसानी जानों का नुकसान हो चुका है। हुआ क्या, मुसलमानों ने वो त्यौहार मनाना खुद शुरू कर दिया पसंद मेले के नाम पर। जैसे ही सर्दी का मौसम टूटता है, बाहर का मौसम आता है, तो बड़े उरूज पर होता है यह सिलसिला। तो इस हवाले से मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये एक काफिर की याद है,
एक काफिर की याद के तौर पर इसको मनाया गया था। और मुसलमान, तेरे बाप को, तेरे भाई को कोई गाली निकाल दे, तू उसकी तरफ जाना छोड़ देता है। घर वाले कहते हैं कि ताल्लुकात उससे ख़त्म कर दो, जीना मरना छोड़ दो। यार गैरत का तकाजा नहीं है? जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताख थे, सैयदा तय्यबा रादिया फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुस्ताख थे, उसके मरने पर एक त्यौहार को ईजाद किया गया और उस फेल को बाद में मुसलमानों ने जनाब उसको खूब राइज किया, खूब उस पर अमल किया। ए मुसलमान, आज तू अपनी नबी, इनकी इज़्ज़त और नामूस के लिए इस बुरे फेल को छोड़ नहीं सकता। यकीनन छोड़ने पर मजबूर होगा कि ये गैरत का सवाल है, ये मज़हब का सवाल है और ये इस्लाम का एक सवाल है कि जिसको पहले नहीं पता था और आज पता है, अब फिर अगर वो उड़ाता है तो यकीनन वो बहुत बड़ा मुजरिम कहलाएगा और उससे इस बारे में पूछताछ होगी। और हमने एक तादाद देखी है कि वो इस सिलसिला में पतंग के पीछे भागते दौड़ते छतों से गिरे, गाड़ियों से टकराए और जनाब उनको बिजली के शॉट लगे और बड़े बड़े घर उजड़ गए, बड़े बड़े जनाब ख़ानदान उजड़ गए, ताल्लुकात ख़त्म हो गए। इसलिए खुदा के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि इस फेल को छोड़ दें। शरअन इसके बारे में उलमा क्या कहते हैं, तो इस हवाले से हमारे पास मौजूद ये फतावा रज़विया शरीफ है। अब देखिए फतावा रज़विया शरीफ, इसकी जिल्द नंबर 24 है और इसका सफ़ा नंबर 660 है। आला हज़रत शेखुल इस्लाम शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे सवाल हुआ इसी पतंग के बारे में, तो आपने उसके जवाब अता फरमाया और फरमाया कनकैयाँ लूटना हराम और ख़ुद आकर गिर जाए तो उससे फाड़ डाले। कनकैयाँ से मुराद है पतंग है। फरमाया कि कनकैयाँ लूटना हराम है और ख़ुद आकर गिर जाए तो उससे फाड़ डाले, और अगर मालूम ना हो कि किसकी है तो डोर किसी मिस्कीन को दे दे, वो किसी जायज़ काम में सर्फ कर ले, यानी इस्तेमाल कर ले उसको, और ख़ुद मिस्कीन हो तो अपने सर्फ में लाए। फिर जब मालूम हो कि फ़लाँ मुस्लिम की है, वो इस तसद्दुक या उस मिस्कीन के अपने सर पर राज़ी ना हो तो देनी आएगी, और कनकैयाँ का मुआवजा बहरहाल कुछ नहीं। साहिबो आगे फरमाते हैं कनकैयाँ उड़ाना मना है और इसका लड़ाना, ये पेचे शेचे लड़ाना क्या फरमाते हैं, ये गुनाह है। और फिर एक और मकाम पे आला हज़रत इसी जिल्द में, इससे पिछले सफ़े पर आप सफ़ा नंबर 659 पर ये लिखते हैं, फरमाते हैं उड़ाने में वक्त माल का ज़ाय करना होता है, ये भी गुनाह है, और गुनाह के आलात कनकैयाँ डोर बेचना भी मना है। एतराज़ करें, इससे बचना चाहिए। साहिबो इसके बारे में, ये जो आपस में ये लड़ाते हैं उड़ाने के बाद, और उसके बाद फिर जब ये कटी हुई पतंग आती है तो इसको फाड़ देने का हुक्म है। उसके साथ जो लगी हुई डोर या केमिकल है उसको अगर मिस्कीन है तो ख़ुद इस्तेमाल में ले आए किसी जायज़ काम के, और अगर अपने इस्तेमाल में अगर वो बंदा मिल जाए तो उसको वापस करना ज़रूरी होता है। ए मुसलमान, मैं तुझसे सवाल करता, आज जिस घर की खुशी उजड़ गई, 22 साला एक नौजवान आसिफ नामी, उसका गला कट गया और वो तड़पता रोड के ऊपर जनाब वो अपने गले को पकड़ा हुआ, किस बेदर्दी के साथ जनाब वो कत्ल हो गया। यूँ कह ले कि ये कातिल डोर है, ये कातिल रस्म है। मैं मुसलमान आपसे सवाल करता हूँ, अगर आपके घर से ये जनाजा निकले, आपके घर में जब ये सफ़े मातम बिछेगा, क्या तब तुम्हें होश आएगी? इसलिए खुदा के लिए एक चीज़ शरान भी दुरुस्त नहीं है, मना है, उसका लड़ाना उड़ाना ये गुनाह है, इससे मना किया गया है। और फिर ये एक काफिरों की याद को ताज़ा करना है। ए मुसलमान, तुम्हारी गैरत पर सवाल है। खुदा के लिए मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, इस बुरे और इस कातिलाना खेल से अपने आप को भी बचाएं और अपनी नस्लों को भी बचाएं। मैंने एक जगह पर जब ये बयान किया तो माशाल्लाह वहाँ पर नौजवान थे, उन्होंने मुझे बाद में बताया कि हमने ये बयान सुनकर घर में रखे हुए वो जो पिन्ने और चरखड़ियाँ थी, हमने वो डोरें और वो केमिकल थे, हमने वो सारे के सारे तंदूर के अंदर जला दिए। हमारे पास जो पतंग थे हमने सारे के सारे वो फाड़ दिए, ख़त्म कर दिए, और हमने अहद कर लिया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस के लिए, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इज़्ज़त और नामूस के लिए हम इस खेल को कुर्बान करते हैं और कभी भी इसका इर्तिकाब दोबारा से नहीं करेंगे। ए मुसलमान भाई, आपकी नीयत कब होगी? आज खुदा के लिए पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुँचाएँ और इस खूनी खेल से अपने आप को और अपने मुसलमानों को बचाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।